नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के क्या उपाय हैं। वीडियो में बहुत अहम जानकारियां हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। जी हां दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे संविधान का अनुच्छेद 32। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, क्योंकि यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों को अपने मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत 5 रिट याचिका के द्वारा अपने अधिकारों की सुरक्षा की जा सकती है, जो निम्न हैं। भारत में रिट के प्रकार। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। इसके लिए उसके पास मौलिक और व्यापक शक्तियां हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए यह 5 तरह की रिट जारी करता है। रिट के 5 प्रकार हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस, उत्प्रेषण, निषेध और क्वो वारंटो, अधिकार पृच्छा। बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस शब्द का लैटिन अर्थ है शरीर को सामने लाना। इस रिट का इस्तेमाल गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किया जाता है। हैबियस कॉर्पस के जरिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को, जिसने किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, आदेश देता है कि वह उस व्यक्ति को अदालत के सामने लाए। हुस्न आरा खातून बनाम उड़ीसा राज्य सुप्रीम कोर्ट इसके लिए महत्वपूर्ण केस है। भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में तथ्य सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय निजी और सार्वजनिक दोनों प्राधिकरणों के विरुद्ध यह रिट जारी कर सकता है। निम्नलिखित मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं किया जा सकता: जब हिरासत वैध हो, जब कार्यवाही किसी विधान मंडल या न्यायालय की अवमानना के लिए हो, हिरासत सक्षम न्यायालय द्वारा दी जाती है, हिरासत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हिरासत जीकानी। परमादेश। इस रिट का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। इस रिट का उपयोग न्यायालय द्वारा उस सार्वजनिक अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है जो अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहा है या अपना कर्तव्य निभाने से इनकार कर रहा है। उसे अपना काम फिर से शुरू करने के लिए कहा जाता है। सार्वजनिक अधिकारियों के अलावा किसी भी सार्वजनिक निकाय, निगम, निचली अदालत, न्यायाधिकरण या सरकार के खिलाफ इसी उद्देश्य के लिए परमादेश जारी किया जा सकता है। भारत में परमादेश के बारे में तथ्यबंदी प्रत्यक्षीकरण के विपरीत किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित मामलों में परमादेश जारी नहीं किया जा सकता: विभागीय अनुदेश को लागू करना जिसमें वैधानिक बल न हो, किसी को काम करने का आदेश देना जबकि काम का प्रकार विवेकाधीन हो, न कि अनिवार्य, संविदागत दायित्व को लागू करने के लिए। भारतीय राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। न्यायिक क्षमता में कार्य करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध भी नहीं। परमादेश रिट के बारे में अधिक जानकारी के लिए लिंक किए गए लेख पर क्लिक करें। निषेध। निषेध का शाब्दिक अर्थ है निषेध करना। एक उच्च पद वाला न्यायालय एक निम्न पद वाले न्यायालय के विरुद्ध निषेधाज्ञा रिट जारी करता है ताकि उसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने या किसी ऐसे अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोका जा सके जो उसके पास नहीं है। यह निष्क्रियता का निर्देश देता है। भारत में निषेध के बारे में तथ्य प्रतिषेध रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। इसे प्रशासनिक प्राधिकारियों, विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों या निकायों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। उत्प्रेषण। सर्टियोरी रेट का शाब्दिक अर्थ है
प्रमाणित किया जाना या सूचित किया जाना। यह रिट किसी उच्च अधिकारी द्वारा किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जारी की जाती है, जिसमें उन्हें या तो उनके पास लंबित किसी मामले को अपने पास स्थानांतरित करने या किसी मामले में उनके आदेश को रद्द करने का आदेश दिया जाता है। यह अधिकार क्षेत्र की अधिकता या अधिकार क्षेत्र की कमी या कानून की त्रुटि के आधार पर जारी की जाती है। यह न केवल न्यायपालिका में गलतियों को रोकता है, बल्कि उन्हें ठीक भी करता है। भारत में सर्टियोरारी के बारे में तथ्य। 1991 से पहले उत्प्रेषण रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती थी, प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध नहीं। 1991 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। इसे विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों या निकायों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। क्वो वारंटो या अधिकार परीक्षा। क्वो वारंटो रिट का शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार या वारंट द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जा करने से रोकने के लिए यह रिट जारी करते हैं। इस रिट के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर दावे की वैधता की जांच करता है। भारत में अधिकार परीक्षा के बारे में तथ्य। अधिकार परीक्षा केवल तभी जारी की जा सकती है जब किसी कानून या संविधान द्वारा सृजित स्थायी चरित्र का कोई महत्वपूर्ण सार्वजनिक पद इसमें शामिल हो। इसे निजी या मंत्री कार्यालय के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। ध्यान दें, यह रिट पीड़ित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को निवारण मांगने का अधिकार देती है। भारत में रिट के बारे में सामान्य तथ्य। अनुच्छेद 32 संसद को किसी अन्य न्यायालय को ये रिट जारी करने के लिए अधिकृत करने का अधिकार भी देता है। 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालयों को ही रिट जारी करने का अधिकार था। अनुच्छेद 226 भारत के सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार देता है। भारत के रिट अंग्रेजी कानून से उधार लिए गए हैं, जहां उन्हें विशेषाधिकार रीट के रूप में जाना जाता है। इस तरह की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। देखते रहे हमारा चैनल लीगल एडवाइजर AM।